सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जय दिन। एकदम कहते हैं आंखें खुल गई होंगी जब आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा। क्या सुधा सागर जी मुनिराज के ऊपर, जिनके बारे में आज पूरी द्वैन समाज चरणों में पड़ती है, उन पर एफआईआर की कोशिश होती है। जी हाँ, एफआईआर करने के लिए जैन समाज वालों ने कोशिश कर दी और एसपी और कलेक्टर पहुंच गए थे। कहा गया कि मंदिर में मूर्तियों से हीरो की पॉलिश काट कर निकाली जा रही है और साधु जी द्वारा अपने जेब में रखी जा रही है। ऐसा आरोप लगाकर एक जैन कमेटी के, जो उसी कमेटी में थे जिनके सामने पहले पास हुआ था, वही थाने पहुंच जाते हैं शिकायत करने के लिए। हैरान हो जाएंगे आप जब इसकी सच्चाई जानेंगे। हाँ, बात सच थी कि वहां पर पॉलिश हटाई जा रही थी। क्या करी जा रही थी यह जानकारी हमसे मत पूछिए, पर एफआईआर की कोशिश करी गई थी। कहते हैं पूरी पुलिस की टीम भेजने की तैयारी थी, लेकिन जब एसपी को कुछ मालूम चलता है, कलेक्टर बनता है, वह कहते हैं इन साधु के पास तो हमें खुद जाना पड़ेगा, बाकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पर हुआ क्या, अरे सुधा सागर जी मुनिराज ने तो कह दिया आधा आधा बांट लेंगे। हैरान हो जाएंगे आप जब उन्हीं के मुख से सुनेंगे इस घटना के बारे में कि जब मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी पर भी कर दी एफआईआर की कोशिश। एक स्थान की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा। मंदिर का जीर्णोद्धार था, बहुत पहली घटना, 92-93 के लगभग की बात है। एक मंदिर की मूर्ति का जीर्णोद्धार हो रहा था, जैसे अपने चौधरी भाई के मंदिर का हुआ ना, ऐसे, और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। पहले भी मैं एक बार गया था, लेकिन मेरा बिहार होना था, तो मीटिंग में तो पास कर लिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। फिर मेरे मन में आया भाव एक बार कि चलो, उस समय उन लोगों ने बहुत सारे काम करना चाह रहे थे, चलो अब मंदिर का काम। जब तक मैं वहां पहुंचा दूसरी बार तो कमेटी बदल गई थी। अब हमें क्या लेना देना, कमेटी कोई हो, कोई नरप हो, मोह कहानी, अपने तो भगवान से मतलब है। हमने कहा चलो भाई काम शुरू करो। काम शुरू हो गया, मूर्ति का काम चल रहा था और एक व्यक्ति पुलिस में पहुंच गया। बोले साहब मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्ति पर हीरों का पॉलिश उतारा जा रहा है। कलेक्टर के पास पहुंचा, मूर्ति का पॉलिश उतारा जा रहा है, मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। कलेक्टर सख्ती में आ गया, बोले कहां पर, नाम नहीं निकल जाए मामला गड़बड़ हो जाएगा। फलाने स्थान पर। कलेक्टर ने तुरंत एसपी को फोन किया, तुरंत फोर्स लेके पहुंचो, मंदिर ध्वस्त हो रहा है, मूर्ति का हीरों का पॉलिश उतर रहा है। पता नहीं कलेक्टर को कहां से अकल आ गई। बोले साहब कौन उतार रहा है, दिन में कौन उतार रहा है? अरे वहां वो महाराज जी बैठे हैं और फलानी अध्यक्ष कमेटी है, कमेटी उतार रही है, कमेटी है। और किसके ने? बोले महाराज जी के। बोले कौन से महाराज जी? अब मेरा नाम सुनते ही कलेक्टर की तो हवा खिसक गई। उनका सुधा सागर महाराज है। उसने कहा महाराज है। तुरंत उसने एसपी की आगे बोले पुलिस वहां पहुंच तो नहीं गई? बोले नहीं पहुंची भैया, पहुंचना मत, आफत मत कर देना। वहां फलाने महाराज हैं, पुलिस में भेजो, अपन ही चलते हैं। थोड़ा टेलर है अपना। तो कलेक्टर भी जानता था, मेरे पास आया था, 2-4 दिन पहले ही दर्शन करने आया था। बोले महाराज जी हैं? नहीं, अब वहां पुलिस मत बोलो, अपन चलते दोनों। फिर दोनों आ गए, कलेक्टर और एसपी। बोले महाराज जी कितने हीरा का पॉलिश उतार लिया? तो उन्होंने जैसे मजाक, मैंने कहा चुप रहो, आधा आधा। अब उन्होंने कहा तो हमने भी कह दिया भाई चुप रहो, आधा आधा। बोले महाराज जी बहुत अनर्थ हो जाता आज। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैंने की अच्छा फलाना व्यक्ति गया था? बोले हाँ महाराज। मैंने कही उसी की अध्यक्ष हो, इसके तो पहले वही अध्यक्ष था, उसी के समय पास हुआ था प्रोसीडिंग, देख लो उसके दस्तखत की, उसी ने तो पास कराया था। ये कार्य करना है, मूर्ति खंडित थी,
नाक कान सब खंडित थे, और मंदिर का जो दोष था वो हटाने तो पास उसने किया हुआ है। और यहां कौन सा पारसदार, कलेक्टर साहब ने देखा कुछ नहीं, बढ़िया काम हो रहा है। मैंने कि उसने कहा, उन्होंने प्रोसीडिंग पढ़ी और तुरंत पुलिस ने जाकर के उसको अरेस्ट करा दिया। बोले तुम वहां पर ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे महाराज हैं, तुम उनको मानते हो, वो तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं? बोले पक्के हैं। तुमने प्रस्ताव पास किया था उन्हीं के सानिध्य में। बोले ये भी पक्का है। तो आज शिकायत क्यों? बोले साहब बात ये है कि इस समय जो अध्यक्ष हैं वे हमारे एंटी ग्रुप के हैं, नगर पालिका के चुनाव में हमारे विरोध में खड़े हुए थे। किस चुनाव में? नगर पालिका के चुनाव में खड़े हुए थे, और ये कार्य उनके सामने कार्यकाल में हो गया तो उनका नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए क्या कलेक्टर ने उनको फटकारा? कहां नगर पालिका का चुनाव और कहां तुम्हारे मंदिर का भाव? इतने तुम गिर गए। तुम्हारा प्रस्ताव क्यों ना तुम्हें 420 में तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा महाराज जी यदि आदेश दे दें तो इनको मैं सीधा जेल भेजता हूं। सुना आपने? होश उड़ जाते हैं। ऐसा तब नहीं, आज भी हो रहा है। 22 साल बाद भी ऐसा आज भी देखते हैं ऐसी घटनाएं कि जब हम ही अपने साधु को कटघरे में खड़ने की कोशिश करते हैं। पर हाँ, गुरु बताते हैं कि हमने आज तक भगवान और मंदिर को समझा कहाँ है। भगवान के सामने खड़े होकर नज़र टेढ़ी होकर कहाँ जाती है? उनके सामने ही लड़ते हैं, राग नहीं द्वेष भी करते हैं। उन्होंने बताया कि इसका फल क्या मिलेगा। कहते हो भगवान के आगे झोली लेकर जाते हैं पर जेब फटी रह जाती है, यानी कुछ मिलता नहीं है। कारण कभी अपने गिरबान में अपने झांक कर देखा भी है कि जब दर्शन करते हैं जिन बिंब के, तो कहते हैं आंखों के नज़र कहाँ होती है। उन्होंने तो 2 मिनट के अंदर स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे अपने अंदर झांको, भगवान के प्रतिबिंब को अपने भीतर झांक कर देखो। नज़र इधर से उधर, कहते हैं जबान उधर से किधर जाती है, तो कहते हैं कुछ मिलता नहीं, सब जो मिला होता है वह भी चली जाती है। सुनिए जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। आज सबसे ज्यादा कसाय और बंटवारा हो रहा है मंदिरों के नाम से। मंदिरों के ज्यादा राग द्वेष हो रहा है, और जैनियों में तो और कोई धंधे पानी से राग द्वेष नहीं है। जैनी और किसी में लड़ाई झगड़ों में ज्यादा माहिर नहीं है, सबसे ज्यादा माहिर है मंदिर की जाजम पर लेकर के। इससे बड़ा और एक खतरा और हो गया। आज ये तो मंदिर कहा ना, भगवान को लेकर के जो मैंने बात कही थी, भगवान मंगल है कि नहीं, बस भगवान को लेकर और भगवान के सामने कभी गलत मत बोलना, गलत मत करना, गलत मत सोचना, गलत मत देखना, गलत मत सुनना। मैं और कहीं से नहीं रोक रहा हूं तुम्हें, भगवान के निमित्त से और भगवान के सामने गलत मत सोचना, गलत मत देखना, गलत मत बोलना, गलत मत सुनना, क्योंकि सामने कौन बैठा है? बहुत अनर्थ हो जाएगा। you